Hello everyone. Now in today's lecture we are going to discuss another typical illustration on activity based costing. तो याद रखिएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे थे पिछली क्लासेस में. वी आर गोइंग टू मूव वन लेवल फर्दर और इस क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे आज, विच सेज दैट द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट डेटा फॉर नेक्स्ट ईयर. 5 एक्टिविटी है यहाँ पर: परचेजिंग, सेटिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन एंड मशीनरी कॉस्ट. कॉस्ट ड्राइवर्स दे रखे हैं: परचेज ऑर्डर, बैचेस, मटेरियल मूवमेंट, बैचेस प्रोड्यूस्ड एंड मशीन आवर्स. कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम्स गिवन है 1500, 2800, 8000, 2800 एंड 50000. मतलब टोटल परचेज ऑर्डर्स हैं 1500, बैचेस प्रोड्यूस्ड है 2800. तो सेटिंग का जो कॉस्ट ड्राइवर है, सेटिंग जो कैलकुलेट किया जाएगा वो बैचेस के अकॉर्डिंग होगा और इंस्पेक्शन भी बैचेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. मटेरियल हैंडलिंग है मटेरियल मूवमेंट के ऊपर बेस्ड और मशीनरी कॉस्ट निकलेंगी मशीन आवर्स पर. हर एक की वैल्यू गिवन है. कॉस्ट पूल दे रखा है तो अभी कॉस्ट पूल की हेल्प से हम पूल रेट निकालेंगे. राइट, पूल रेट का भी अभी फॉर्मूला बताते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं. यहां पर क्या है, यहां पर टोटल परचेज ऑर्डर है 25, आउटपुट गिवन है 15,000 यूनिट्स. आउटपुट केवल 15,000 यूनिट्स है. बैच साइज है 100 का. मशीन मूवमेंट पर बैच है ₹6 पर बैच. मशीन आवर पर यूनिट है 0.10 और आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो एबीसी अप्लाई करना है और हमें ओवरहेड कॉस्ट्स कैलकुलेट करनी है. तो करनी कैसे है? वी स्टार्ट दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट शीट, एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शीट. तो इसमें सबसे पहले तो आती है एक्टिविटी. राइट, फर्स्ट हेडिंग विल बी फॉर एक्टिविटी. उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है पूल रेट का. पूल रेट इज टेकन. देन यू हैव दिस कॉस्ट ड्राइवर कंजम्पशन. कॉस्ट ड्राइवर कंजम्पशन के बाद फिर लास्ट में आएगा कॉस्ट असाइनमेंट. जो कॉस्ट असाइन होंगी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को. पूल रेट इज कैलकुलेटेड इन रुपीज. तो ये फॉर्मेट रहता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शीट का. सबसे पहले एक्टिविटी जो कि हमारे पास है परचेजिंग, सेटिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन और मशीनरी. ये 5 एक्टिविटी हैं आज के लेक्चर में. इन सबका पहले हम पूल रेट कैलकुलेट करेंगे. कॉस्ट ड्राइवर कंजम्पशन जो हमें गिवन है वो यूज करेंगे और लास्ट में हम इनको कॉस्ट को असाइन करेंगे. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्टिविटी. अब आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली समझाते हैं. पहली जो एक्टिविटी है वो है परचेजिंग. सो वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर परचेजिंग. अब पूल रेट निकालेंगे हम. पहले तो पूल रेट का फॉर्मूला याद रखिएगा. पूल रेट इज बेसिकली कॉस्ट पूल की जो वैल्यू दे रखी है उसको आप डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम से. सो कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. जो भी कॉस्ट पूल होगा उसको सामने वाले कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम से डिवाइड करना है. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. जैसे पहले का आप कॉस्ट पूल देखो वो है 75,000. इसको डिवाइड कर दिया, जो कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम है वो है 1500. मतलब 75,000 तो टोटल कॉस्ट लगी और परचेज ऑर्डर आए थे उस पर्टिकुलर टेन्योर पर 1500. तो 75,000 डिवाइडेड बाय 1500 जो पूल रेट आ गई वो आ गई ₹50. तो आपको पहले तो पूल रेट निकालनी है. राइट, पूल रेट मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर की रेट. तो 75,000 टोटल कॉस्ट थी और उसके अंदर 1500 ऑर्डर आपने हैंडल किए. तो 75,000 को 1500 से डिवाइड कर दिया, एक परचेज ऑर्डर की कॉस्ट आ गई हमारे पास 50.
अब आप देखो टोटल कितने परचेज ऑर्डर हैं। टोटल हमारे पास इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है इसमें 25 परचेज ऑर्डर्स हैं, तो 25 हो जाएगा हमारा कॉस्ट ड्राइवर कंजम्पशन। जो यहां पर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स सप्लाइड हैं दैट विल बिकम आवर कॉस्ट ड्राइवर कंजम्पशन, कि इस पर्टिकुलर फिगर के लिए हमें टोटल परचेजिंग कॉस्ट निकालनी है। पहले तो हमने क्या निकाला, एक परचेज ऑर्डर की कॉस्ट निकाली। वो कैसे निकाली, टोटल जो कॉस्ट थी उसको टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से डिवाइड कर दिया, जो कि हमारा कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम थी। वॉल्यूम मतलब उतने टोटल 1500 ऑर्डर आए थे, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट आ गई 50 रुपए, 50 रुपीज। तो 25 ऑर्डर्स आए हैं अगर, तो 25 की कॉस्ट क्या होगी, करिएगा एक बार 50 को 25 से मल्टीप्लाई, और आपके पास कॉस्ट असाइनमेंट आ जाएगा 1250। तो कॉस्ट असाइनमेंट इज ऑल्सो इन रुपीज। वी टेक अप अ कॉमन फिगर, कॉमन यूनिट। तो एक परचेज ऑर्डर की कॉस्ट थी 25 रुपए, 50 ऑर्डर की कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 25। नेक्स्ट जो अगला हमारे पास एक्टिविटी है वो है सेटिंग का, राइट। सेटिंग में जो कॉस्ट पूल है वो है 1,12,000, 1,12,000 कॉस्ट आ रही है 2800 बैचेस को प्रोड्यूस करने की। तो 1,12,000 को डिवाइड किया 2800 से, करो एक बार अपने अपने कैलकुलेटर से डिवाइड। तो 1,12,000 डिवाइडेड बाय 2800 विल गिव यू 40। इसका मतलब एक बैच को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो आ रही है 40 रुपीज। सेटिंग्स जो है वो बैचेस के ऊपर बेस्ड है, राइट। और 1,12,000 टोटल कॉस्ट थी, जिसमें कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम था 2800, मतलब 1,12,000 रुपए लगे, उसमें 2800 बैच प्रोड्यूस हो गए। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसके अंदर आप देखिएगा टोटल बैचेस कितने हैं। तो टोटल बैचेस का पता कैसे लगेगा, यहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि 15,000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक बैच साइज जो है, एक बैच का साइज है 100 यूनिट्स, तो टोटल नंबर ऑफ बैचेस कैसे आएंगे, जो 15,000 आपने यूनिट बनाई है उसको डिवाइड कर दिया 100 से। जब 100 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल जो बैचेस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 150। ध्यान देना यहां पर टोटल आउटपुट है 15,000, हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ बैचेस। 15,000 यूनिट और एक प्रोडक्शन का बैच साइज है 100 यूनिट्स का, तो आपके टोटल कितने बैचेस प्रोड्यूस हुए हैं, ये जीरो से तो जीरो कट गया, तो टोटल नंबर ऑफ बैचेस आ गए 150। अब आपको ये याद रखना है कि एक बैच की जो कॉस्ट है वो है 40 रुपीज, तो 150 की कितनी होगी, 150 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास ये जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 6,000, राइट। 150 मल्टीप्लाइड बाय 40 विल गिव यू 6,000। तो आपको ये ध्यान रखना है बैचेस हमारे पास इन पर्टिकुलर फिगर्स में नहीं दे रखे थे, तो बैचेस हमने कैसे निकाले, आउटपुट को डिवाइड कर दिया जो एक बैच का साइज था। 15,000 यूनिट, एक बैच में बन रहे हैं 100 यूनिट, तो टोटल कितने बैचेस हुए 150, और एक बैच को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आई थी हमारी 40 रुपीज। तो फिर 150 बैच को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आएगी, 150 को 40 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 6,000। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है मटेरियल। क्वेश्चन में देखिएगा मटेरियल हैंडलिंग। तो जो हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है मटेरियल हैंडलिंग। इसका भी पहले पूल रेट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट लगी है 96,000, राइट। पूल रेट निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें जो मटेरियल मूवमेंट हुआ है वो हुआ है 8,000 यूनिट्स का, राइट। तो आपके पास मटेरियल मूवमेंट जो कॉस्ट आ जाएगी, पूल रेट आ जाएगी 96,000 को 8,000 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगी 12 रुपीज। तो बहुत इजी है कॉस्ट पूल से पूल रेट निकालना। जो भी कॉस्ट पूल है उसको ड्राइवर वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा। 96,000 को 8,000 से किया तो मटेरियल हैंडलिंग जो कॉस्ट आ रही है, पूल रेट आ रही है, वो आ रही है 12। अब उसके बाद
हम यहां पर देखेंगे कि मशीन मूवमेंट पर बैच ये आपका है ₹6 पर बैच। तो जो कॉस्ट ड्राइवर है वो यहां पे ऑलरेडी दे रखा है 6 पर बैच। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो टोटल है मटेरियल हैंडलिंग वो तो है 12 की, राइट। मल्टीप्लाई किया उसको टोटल नंबर ऑफ बैचेस। टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने आए हैं 150। एक जो बैच है उसकी कॉस्ट आ रही है ₹6, तो 6 को 150 से मल्टीप्लाई किया। मटेरियल मूवमेंट जो है, मटेरियल हैंडलिंग जो है वो बेस्ड है मटेरियल मूवमेंट के ऊपर। मटेरियल मूवमेंट पर बैच है ₹6 पर बैच। टोटल 150 बैच बने थे, ऐसा अभी हमें पिछले ही पॉइंट में पता लगा था। तो 150 इंटू 6 ₹900 ये तो बैच की कॉस्ट आ जाएगी। और जो मटेरियल हैंडलिंग होगा वो 12 बार एक्रू होगा, यहां पे लिखा हुआ था। उसका जो कॉस्ट है वो 12, मतलब 12 बार नहीं, ₹12 है कॉस्ट उसका। तो आपको 150 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 900 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि जो यहां पर मटेरियल मूवमेंट की रेट आ रही है वो आ रही है ₹12। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 50 सॉल्व करिएगा। इस सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,800। नोट कीजिएगा यहां तक मटेरियल हैंडलिंग तक। मटेरियल हैंडलिंग जो बेस्ड है वो है मटेरियल मूवमेंट पर। तो मटेरियल मूवमेंट क्वेश्चन में दे रखा है ₹6 पर बैच। ₹6 पर बैच है, तो इससे हमें पता लगा कि बैच तो थे 150, तो 6 इंटू 150 900 तो ये आएगी। और जो मटेरियल मूवमेंट है, मटेरियल हैंडलिंग जो है उसका जो रेट आ रहा था, पूल रेट, वो आ रहा था 96,000 को 8,000 से डिवाइड किया तो 96,000 तो टोटल कॉस्ट थी, उसमें 8,000 टाइम्स मटेरियल मूवमेंट उस दौरान हुआ, तो 96,000 को 8,000 से डिवाइड किया। ऐसा जो प्रोसेस है, इसका प्राइस, इसका रेट आ गया था ₹12। अब आपके पास जो वैल्यू थी वो ऑलरेडी 6 पर बैच थी, तो पहले तो 6 को 150 से मल्टीप्लाई किया और उसको फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ गई है 10,800। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इंस्पेक्शन का। अब इंस्पेक्शन के लिए पहले तो पूल रेट निकाल लीजिएगा। 70,000 टोटल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम है इसका 2,800। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 2,800 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास सॉल्व होकर 25, राइट। 25 आ जाएगी। और अगर आप देखें इसका जो बेस है वो है बैचेस, तो बैचेस पहले आप निकाल लीजिएगा, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक बार और शो कर देते हैं। जो बैचेस थे उसके अंदर 15,000 यूनिट बन रही थी, एक बैच में 100 यूनिट थी, तो टोटल नंबर ऑफ बैचेस आ गए 150। आप देखिएगा, एक तो सेटिंग्स का भी बेस है बैचेस, इंस्पेक्शन का भी बेस है बैचेस, तो हमने बैचेस निकाल लिए। और अब बहुत सिंपल है, ₹25 एक बैच की कॉस्ट थी, टोटल 150 बैचेस प्रोड्यूस हुए हैं, तो उनके ऊपर इंस्पेक्शन की जो चार्जेस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 150, दे विल बी इक्वल टू 3,750, राइट। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। अगला वैल्यू है वो है मशीनरी कॉस्ट का। नाउ फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द पूल रेट। अब ये पूल रेट कैसे आएगी, ये आएगी 1,50,000 जो टोटल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय जो कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम है वो है 50,000, तो ये आ गया 3। तो मशीनरी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है 1,50,000, उसके अंदर जो मशीन आवर्स थे वो 50,000 थे, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 विल गिव यू 3। तो अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे मशीन आवर्स। मशीन आवर्स कैसे आएंगे, टोटल 15,000 यूनिट बनी है हमारी, एक यूनिट को बनाने में 0.10 मशीन आवर लग रहा है, तो टोटल कितने मशीन आवर्स हो गए, ये हो गए 1,500 आवर्स, राइट। जो कॉस्ट ड्राइवर कंजम्पशन है वो अब आवर्स है, तो यहां पर 15,000 यूनिट बनी थी,
एक यूनिट को बनाने में 0.10 आवर लग रहा है, तो 15,000 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा? 15,000 इंटू 0.10 किया तो 1500 आवर आ गए। कॉस्ट असाइनमेंट कैलकुलेट किया, 3 रुपए तो एक आवर की कॉस्ट है, तो 1500 आवर्स की कॉस्ट कितनी होगी? 3 इंटू 1500 विल गिव यू 4500। तो मशीनरी कॉस्ट निकाली पहले, एक आवर की कॉस्ट 1.5 लाख रुपए टोटल लगे, 50,000 घंटे तक काम हुआ, एक घंटे की कॉस्ट आ गई 3 रुपए। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर 15,000 यूनिट बनी, एक यूनिट को बनाने में 0.10 आवर लगे, तो 15,000 इंटू 0.10 कर दिया तो 1500 घंटे तो लग गए। एक घंटे की कॉस्ट थी 3 रुपए, 1500 आवर्स को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट असाइनमेंट आ गया 4500 इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का। अब हम इन सब की वैल्यूज का टोटल कर देंगे और टोटल करके देखेंगे कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है। सो द नेक्स्ट टारगेट इज टू टोटल अप ऑल दी वैल्यूज। तो अब इन सब का टोटल कीजिए, 1250 प्लस 6000 प्लस 10,800, 3,750 प्लस 4,500, इन सब का टोटल कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ग्रैंड टोटल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रोसेस से, वो आ रही है 26,300। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का वो निकल कर आ रहा है 26,300।